फ्रेंड्स, आज मैं अपने चैनल पे आप लोगों को ये हेडबैंड बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमने वूल ली है और ये 3.5 mm का हमने क्रोशिया लिया है। तो इसके लिए मैंने पहले से ही ये 24 चेन बना के रखी हुई हैं। ये हमारी 24 चेन तैयार रखी हुई है। ये हमारी 24 चेनें हैं। ये हमारी लास्ट की चेन है। हम इसको छोड़ के इस वाली सेकेंड लास्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ से लेके हम बाकी की अपनी सारी चेन्स में जो है सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इसमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जिस चेन में हम काम कर रहे होते हैं उससे अगली चेन को हम पकड़ के रखते हैं ताकि कि वो ज़्यादा लूज या टाइट ना हो। तो ये हम अपनी 24 चेनें इस तरीके से जब बनकर तैयार होंगी तो हमारे पास टोटल ये 23 चेनें होंगी। अब हम ये लास्ट चेन पे आ गए हैं। तो इस लास्ट चेन में भी हमने सिंगल क्रोशिया कर लेना है। हमने एक चेन लेनी है और इस तरीके से हमने अपने काम को टर्न कर लेना है। अब हमारी इस वाले में जो हमारा जो लास्ट हमारा क्रोशिया था, सिंगल क्रोशिया था, उसमें हमने फिर एक बारी के लिए सिंगल क्रोशिया करना है। अब उसके बाद जो है हमने क्या करना है, ये देखिए ये ऊपर की चेन बनी हुई आ रही है। ये सारी इस तरीके से ये चेन बनी हुई आ रही है। तो हमने ये जो चेन बनी हुई आ रही है इसमें ये देखिए ये एक लेग है, ये दूसरा लेग है। ठीक है, तो जो पार्ट हमारा चेन का हमसे दूरी पे है, हमने उसमें अपना सिंगल क्रोशिया करना है। हमने आगे की तरफ का नहीं करना है, हमने पीछे की तरफ के पार्ट में, लेग के पार्ट में हमने क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरीके से हम इस पूरे उसमें हम पीछे वाले उसमें हम इस तरीके से ये अपना सिंगल क्रोशिया करते चले जाएंगे। इससे इस तरीके की हमारी वेव्स बन जाएंगी। ये देखिए जैसे आ रही है इस तरीके से हमारी ये वेव्स ही बन जाएंगी। तो हमने इस तरीके से ये पूरी जो चेन है इसको हमने पिछले वाले चेन के पार्ट से में हमने तो ये अब हम देखिए इस तरीके से हम पूरी चेन में जो है वो हम इस तरीके से लास्ट वाला जो पार्ट है, जो पीछे वाला पार्ट है चेन का, हम उसमें ये सिंगल क्रोशिया करते जा रहे हैं। जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तब हमने पूरे चेन में से करना है। अब हम ये लास्ट में पहुंच गए हैं। ये हमारी ये देखिए ये चेन है, तो इसमें हमने पूरी चेन में हमने करना है दोनों पार्ट से। ठीक है, इस तरीके से ताकि कि ये इस तरह सीधा। अब ये हमने लास्ट में कर लिया है। अब हम फिर एक चेन बनाएंगे, अपने काम को ऐसे टर्न करेंगे और जो हमारा लास्ट सिंगल क्रोशिया था हमने उसमें सिंगल क्रोशिया कर देना है। अब फिर उसी तरीके से जैसे पिछली रो में किया था, यह हमारी चेन है, ये उसका वी पार्ट दिखाई दे रहा है। तो हमने पीछे वाले जो पार्ट हमारे से दूरी पे है, जो लेग हमारे से दूरी पे है, उसमें हमने सिंगल क्रोशिया करते चले जाना है इस तरीके से। ये आप तो ये जो वेव्स हैं ये दोनों तरफ, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी अपने आप ये वेव्स बनती चली जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से हम ये कर लेंगे। तो ये जैसे मैं करती जा रही हूँ, तो इस तरीके से ये हमारी वेव्स बनती जाएंगी। ये जो चीज़ है ये हम इसलिए करते हैं ताकि कि इससे हमारे जो फ्लैक्स है वो ज़्यादा बनता है।
क्योंकि हमने ये इसको सर पे लगाना है तो हमारे को चाहिए कि उसमें स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा हो। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारे काम में स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा आती है। और जो लास्ट का फंदा है वो हम पूरी चेन में से लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं ताकि कि हमारा जो काम है वो एक बराबर सीधा बना रहे। तो ये इस तरीके से हम लास्ट में करते जाएंगे, लास्ट वाले पार्ट में करते जा रहे हैं। ये हम सेकंड लास्ट पार्ट पे चेन में पहुंच गए हैं। तो अब ये देखिए, ये हमारा लास्ट का जो क्रोशिया है उसका दोनों पार्ट हमने आगे और पीछे दोनों का पार्ट लिया है और इसमें हम फिर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब फिर उसी तरीके से करेंगे, चेन 1 हमने काम को घुमा लिया। अब हम फिर इस चेन का जो पीछे वाला पार्ट है उसमें जाके हम अपना क्रोशिया करना शुरू कर देंगे इस तरीके से। ये अभी हमने 4-5 लाइनें इसे सिंपल बनानी है, क्योंकि वो नॉर्मली जो है वो हमारे सर के पिछले वाले भाग में जाती है, तो वहाँ पे हमारे को लूप्स नहीं बनाने होते, वहाँ पे हमारे को सिंपल चाहिए होता है। इसलिए ये हम 4-5 लाइनें इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, ये मैं करती जा रही हूँ। ये पिछले वाले पार्ट पे ही हम कर रहे हैं। ये सारा हमने सिंगल क्रोशिया हमने किया है और इस तरीके से दोनों तरफ ही हमारी वेव्स बनती जा रही हैं। वेव्स से ये इसलिए बन रही हैं ताकि कि इसमें स्ट्रेचेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती जा रही है हमारी। ये हम लास्ट पार्ट पे आते जा रहे हैं। देखिए, हमने कर दिया। अब ये हमारा लास्ट का क्रोशिया बचा है, तो हम ये दोनों में जाके काम के दोनों उसमें जाके चेन के दोनों पार्ट्स में जाके पूरे उसमें हम चेन करेंगे। तो ये हमारा हो गया। फिर हम एक बारी के लिए इस तरीके से पलटेंगे। अब हम इस तरफ आ गए तो हमने फिर अपना उसी तरीके से ये पिछले वाले पार्ट में हमने चेन करनी है। अब इसके बाद जब हम दूसरी चेन में आएंगे तब मैं आपको ये लूप बनाना जो है, किस तरीके से ये लूप बनेंगे वो बताऊंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमने नंबर और स्टिचेस हमेशा ध्यान रखने कि हमने शुरुआत जो करी है वो कितने फंदों से लेके करी है, क्योंकि ये हमेशा ऑड नंबर पे ही बनेगा। क्योंकि जो सेंटर का जो होगा, अब हमने जैसे यहाँ पे 23 हमारे हैं फंदे, तो हम 11 एक तरफ रखेंगे, 11 एक तरफ रखेंगे, 22 के बीच में जो एक फंदा होगा उसके हम ऊपर अपना लूप बनाएंगे। तो ये इस तरीके से हम इसमें ऑड नंबर में ही चेन रखेंगे, तभी जो हमारा लूप है वो सेंटर में आएगा। ये हम लास्ट में पहुंच गए हैं, फिर हमने ये कर दिया। ये देखिए, ये हमारी लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है, इस तरह से भी सीधी आ रही है और इस तरह से भी सीधी आ रही है। अब देखिए, हमने ये फिर उस तरीके से चेन ली। अब हम ये पहला हमने अपना बना लिया सिंगल क्रोशिया। हमने 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये आठवां, 9, ये 10। अब हमने 23 लिए हुए हैं, तो हमने 11 एक तरफ छोड़ने हैं और 11 ही हमने दूसरी तरफ छोड़ने। अब हमारा जो नेक्स्ट क्रोशिया है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने पीछे वाले में नहीं, हमने दोनों में जाके इस तरीके से स्लिप नॉट करना है, स्लिप नॉट कर देना है। और उसके बाद हमने
14 चेनें बनानी है। यह हमारी 5 चेनें बन के तैयार है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चेनें लेने के बाद हम वापस उसी चेन में हम वापस आएंगे। फिर दोबारा से हम स्लिप नॉट करेंगे। अब ये देखिए ये इस तरीके से लूप बन के आ गया है। हमारा क्रोशिया आगे की तरफ है। हमने काम को अपने को पलट लेना है और इसको बीच में रखते हुए धागे को हम एक तरफ रखेंगे, क्रोशिया को हम दूसरी तरफ रखेंगे और इस तरीके से एक गांठ लगा देनी है। गांठ लगाने से क्या होगा कि यह हमारा सेंटर में आ जाएगा। गांठ लगा के हम फिर अपने काम को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम फिर उसी चेन में एक बारी फिर स्लिप नॉट करेंगे ताकि कि यह हमारा पूरा जो काम है वो बंध जाएगा। अब हम इस तरीके से इसमें इसको सेंटर में रख के एक स्लिप नॉट करेंगे ताकि कि यह हमारा सेंटर में आ जाए। फिर हम अपने क्रोशिया को इस लूप में करेंगे और इस तरीके से धागा निकाल के क्रोशिया से और हम एक इस लूप के ऊपर हम एक सिंगल स्लिप नॉट कर देंगे। अब हमने इसी लूप में हमने अपने 24 जो है वो डबल क्रोशिया करने हैं। डबल क्रोशिया मैं अपने दूसरे उसमें बता भी चुकी हूँ, वीडियो में अच्छे से विस्तार से समझा चुकी हूँ। तो इसमें हमने 24 डबल क्रोशिया करने हैं। अब हमने इसमें ये अपनी 24 डबल क्रोशिया कर लिया है। ये हमारा 24वां डबल क्रोशिया था। अब हमने क्या करना है, हमने इसी में ही एक सिंगल क्रोशिया और करना है। ठीक है, यह हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब हम आ गए अपने उसी पार्ट पे। अब हमने क्या करना है, ये हमारा जो इससे अगला जो चेन है हमने उसके बैक लूप में जाके फिर हमने 11 अपने ये सिंगल क्रोशिया करने हैं। ठीक है, इस तरीके से हम फिर अपने इसमें ये 11 जो हमारे सिंगल क्रोशिया है हम वो कर लेंगे। यहाँ पर हमारा लास्ट का आ गया है। तो हमने जैसे पहले भी किया था, हम पूरी चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर उसी तरीके से हम चेन एक लेंगे, काम को घुमाएंगे और फिर हम अपने पिछले वाले जो पार्ट है चेन का उसमें सिंगल क्रोशिया करना शुरू कर देंगे। तो ये इस तरफ हमारे 11 क्रोशिया होंगे, सिंगल क्रोशिया होंगे। सेंटर में हमारा वो हमने जो लूप बनाया है वो होगा और उसके दूसरी तरफ भी हमारे 11 सिंगल क्रोशिया होंगे। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे अपने 11 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। अब हम ये जो हमारा सेंटर का 11 इस तरफ थे, 11 इस तरफ थे, ये हमारा 11 + 11 22 हुए। ये जो बीच का जो 23वां हमारा क्रोशिया था जिस पे हमने ये लूप बनाया है, हम वहीं पे पहुँच गए। हम अपने काम को नीचे की तरफ करेंगे। जिस लूप में हमने ये बनाया था हम उसी में ही अपना एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बना देंगे। फिर हमने क्या करना है, हमने उसी तरीके से जो हमारा लूप इसके आगे की जो चेन है उसमें हमने 11 अपने सिंगल क्रोशिया करने हैं। हमने कोई भी जो चेन है उसको मिस नहीं करना है ताकि कि ये एक बराबर हमारा आए। तो ये हमने 11 अपने इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया कर देने हैं। ये एक ही चेन का हमारा जो ये नॉर्मल जो हम बना रहे हैं वो तो है ही है, बाकी हमारा जो काम है वो नॉर्मली एक लाइन का एक रो का ही है। हम ये लास्ट में पहुंच गए हैं तो हमने ये फिर अपना सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब फिर हम अपनी एक चेन बनाएंगे, काम को टर्न कर लेंगे
और फिर उसी तरीके से हमने 3 लाइनें जो हैं वो हमने इसी तरीके से बनानी है। तो हम पहली लाइन शुरू कर रहे हैं। यह हमने सिंगल क्रोशिया बैक लूप में करना शुरू कर दिया है। तो अब हमने ये पूरी लेन में हमने करना है, मतलब हमने 23 चेनों में अपने सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो फिर अब मैं ये पूरा कर लेती हूँ और लास्ट में फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब हमने ये लेन जो है, अपनी रो जो है कंप्लीट कर ली है। देख लीजिए इसके ऊपर हमने एक एक से अपना सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब हमने एक चेन बनाई है और फिर उसी तरीके से हमने अपने काम को पलट लिया है। अब हम फिर उसी तरीके से अपना सिंगल क्रोशिया करना शुरू करेंगे बैक पार्ट में। तो इस तरीके से हमने ये जो लेन है वो इस तरीके से हम पूरे यहाँ तक लेकर आएंगे और फिर वापस में यहाँ तक लेकर आएंगे 11 क्रोशे करने के बाद। और फिर हमने दोबारा से ये एक लूप बनाना होगा। तो मैं जब यहाँ पे पहुँचती हूँ तो फिर मैं फिर आपसे मिलूँगी। अब हमने यहाँ पे ये 11 सिंगल क्रोशे कर लिए हैं। हम ये बीच में 12वें क्रोशे में आए हैं। तो हमने वही करना है। यहाँ पे हमने पूरी चेन में एक स्लिप नॉट बनानी है। हमने 14 चेनें लेनी है, 3 4 और ये 14। फिर हम वापस उसी चेन में जाएंगे। चेन में जाके हम फिर दोबारा से एक स्लिप नॉट लगा के अपने लूप को पक्का कर लेंगे। अब हमने करना क्या है, हमने इस तरीके से, ये देखिए हमने इस तरीके से काम को घुमाना है। काम को भी नहीं तो सिर्फ हम अपने क्रोशिये को घुमाएंगे। क्रोशिये को घुमा के हम इस लूप के पीछे से अपना धागा लेकर आएंगे और इस तरीके से इस लूप के ऊपर एक गांठ लगा देंगे। तो ताकि कि ये हमारा सेंटर में पहुंच जाए, सेंटर बन जाए इसका। अब हमने करना क्या है, अपने क्रोशिये को इस लूप में डालना है। इस तरीके से इसको क्रोशिये को की मदद से धागे को खींचना है और इस तरीके से एक स्लिप नॉट लगा देनी है। स्लिप नॉट लगाने के बाद हमने इस लूप में अपना डबल क्रोशिया करना है। कितना करना है, हमने 24 डबल क्रोशिये इसमें हमने अपने बनाने हैं। तो ये मेरा पहला डबल क्रोशिया हुआ, दूसरा, तीसरा। अब मैं 24 बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अब हमने ये अपने 24 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। हमने इसी लूप में हमने जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में किया था, हमने स्लिप नॉट से स्टार्ट किया था। हम यहाँ पे भी स्लिप नॉट से इसको अपने उस काम को बंद कर देंगे। ठीक है जी, ये हमने स्लिप नॉट से इसको बंद कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने फिर उसी चेन में जाना है और एक बार ही उसमें फिर दोबारा से स्लिप नॉट कर देनी है। तो हमारा ये जो काम है वो इधर उधर नहीं भागेगा। हमारा काम जो है वो उसी चेन में ही फंसा रहेगा। हमारे को यही चाहिए कि हमारा काम इधर से उधर ना भागे। हमारा काम अब ये सेट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारा जो अगली चेन थी उसमें हम जो पहले से करते आ रहे थे 11 चेनों में पिछले वाले लूप में हमने सिंगल क्रोशिया करते चले जाना है। ये देखिए, ये इसमें हमने सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं। अब देखिए ये मैंने अपने 11 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। अब हम ये जो हमारा बीच का 11 इस तरफ है, 11 इस तरफ है, ये हमारा 23वां 11 + 11 22 हो गया, 22 हो जाएंगे। ये हमारा 23वां लूप था जिसके बीच में हमने ये बनाया था। हम उसी चेन में जाके अपना एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बना लेंगे। बनाने के बाद हमने वही करना है कि हमने जो हमारा जो पहली चेन है उसके बैक लूप में जाके हमने सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, ये हमारे 11 सिंगल क्रोशिया हम इस तरीके से बना लेंगे।
ये हमारे 11 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। ठीक है जी। तो ये आप ये देखिए कि ये हमारा हम फ्रंट साइड ये है हमारी फ्रंट साइड में हमने ये बनाए हैं। तो एक लूप और दूसरे लूप के बीच में हमारी एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन जब आएगी तो हमने ये लूप बनाना है। हर तीसरी लाइन पे हमने ये लूप बनाना है। हमारा ये जो पूरा लूप है वो एक ही बारी में बनेगा। हम 11 इधर से लेंगे, 11 सिंगल क्रोशे करने के बाद 12वें सिंगल क्रोशे में हमने 14 चेन का लूप बनाना है और उसकी भराई करनी है हमने 24 डबल क्रोशिया से। उसको फिर हमने स्लिप नॉट से पक्का कर देना है। बाकी के 11 जो हमने सिंगल क्रोशिया है वो बना लेने हैं। फिर हम वापस आएंगे, वापस आने पे 11 हमने ये बनाए और जो हमारा ये लूप वाला चेन थी उसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। उसके बाद हम 11 इधर की तरफ चले जाएंगे। जब वापस की चेन लेकर आएंगे तो 11 + 1 12 और फिर 11, तो हमारे टोटल चेन बनी हमारी 23। तो ये 23 फंदों का हमारा ये जो हेडबैंड है वो बनेगा। और इस तरीके से हमने सारे में ये लूप्स बनाने हैं। जब हम लूप्स बना लेंगे तो हम उनको इस तरीके से निकालेंगे इसमें। और दूसरे जो हमारे हेडबैंड्स हैं उसमें फ़र्क क्या है कि हमारे ये यहाँ पे ये देखिए ये बना हुआ है, इसलिए जब हम इसको इसमें से निकालते हैं, एक लूप को दूसरे लूप में से निकालते हैं, तो हमारा जो है पीछे से हमारा ब्लैंक स्पेस नहीं आता है। ठीक है, खाली छेद नज़र नहीं आता हमारे को। इसमें जो पहले का लूप है उसका ये पार्ट नज़र आता है। तो ये देखिए ये पूरा भरा भरा एक तरीके से ये लोटस की लीव्स की तरीके से लगता है, पीछे कोई भी छेद हमारा नज़र नहीं आता है। तो इस तरीके से ये मैंने जो है ये लूप्स बना रखे हैं, ये देखिए। और जब इन लूप्स को बना लेंगे हम, ये डिपेंड करेगा आपने कितने लूप्स बनाने हैं, वो आपके सर के ऊपर, सर के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। आप बच्चे का बना रहे हैं, बड़े का बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, तो उस हिसाब से ही आपने ये बनाने हैं। ठीक है, हमने 4-5 जो लाइनें थी वो हमने जब हमने काम शुरू किया था तब बनानी है। जब हमारा साइज़ परफेक्ट हो जाता है, लूप्स हमारे तैयार हो जाते हैं, तो हमने फिर ये 4-5 लाइनें और करनी है और फिर हमने इसको जोड़ देना है। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ बनकर आएगा और फिर हम इस तरीके से इसको पूरा सेट कर देंगे। ये देखिए, ये मैं निकालती जा रही हूँ लूप्स को। तो इसमें जो मैंने अभी आपको बताया कि पीछे की तरफ से ये पहले की पंखड़ी नज़र आती है, तो हमारे को छेद बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है, ये पूरा भरा भरा जैसा सा आता है। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से बना लिया है, बना लेंगे हम। ये हमने पहले से बना के रखा हुआ था। तो ये हमारा देखिए, अब यहाँ पे हो जाने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे बटन लगा लें, चाहे तो इस तरीके से भी हो सकता है कि आप चाहते हैं, साइज़ डिपेंड करता है आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस तरफ भी बटन लगा सकते हैं। नहीं तो आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसके साथ अपनी स्वेटर सिलने वाली सुई से इसको सिल भी सकते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ इस तरीके का बैंड हमारा बनके तैयार होता है। देखिए इसमें ये पत्तियाँ पूरी पूरी भरी भरी सी नज़र आ रही हैं और पीछे से कोई भी छेद नज़र नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के ये हमारा हेडबैंड बनके तैयार हो जाता है।